तो नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद हम चले नासिक से 80 किलोमीटर दूर वनी में सप्तशृंगी माता के दर्शन के लिए, जहाँ जाते वक्त हमें ऐसा नज़ारा देखने मिलेगा ऐसा हमने सोचा ही नहीं था। तो हाय गाइज, मैं हूं शशांक और मैं आपका स्वागत कर रहा हूं टीआर मुंबईकर यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, नासिक के पहले दिन हमने त्र्यंबकेश्वर के ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और दूसरे दिन हम निकल पड़े वनी में सप्तशृंगी माता के दर्शन के लिए, जिसके लिए हमें नासिक से वनी तक जाने के लिए बस या फिर टैक्सी करनी पड़ेगी। लेकिन करिश्मा और मुझे टैक्सी जमने नहीं वाली, क्योंकि वो 80 किलोमीटर दूर तक जाने वाली है, वो भी बहुत बड़े घाट सेक्शन से। इसलिए हमने बस वाला ऑप्शन चुना, जिसके लिए हमें सीबीएस बस स्टॉप पे जाना होगा और सीबीएस बस स्टॉप से सप्तशृंगीगढ़ जाने के लिए हर 1 घंटे में बस अवेलेबल होती है, वो भी एसी वाली। तो शाम को 4 बजे इस बस में बैठ के हम निकल पड़े सप्तशृंगीगढ़ जाने के लिए, जिसमें करिश्मा की टिकट थी हाफ और मेरी फुल, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेडीज को हाफ टिकट प्रोवाइड करती है, जिसका फायदा उठाने के बाद भी हमारी टिकट प्राइस हुई 288 रुपीज, जिसमें से मेरे थे 189 और करिश्मा के थे 99 रुपीज। वैसे बस सिर्फ 4 ही स्टॉप में हमें सप्तशृंगीगढ़ तक पहुंचाती है, लेकिन वहां जाने के लिए 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, ऐसा कंडक्टर मैडम ने हमें कहा था। वैसे बस सिर्फ 4 ही स्टॉप में हमें मंदिर तक पहुंचाती है, दिंडोरी, वनी, नांदुरी और फिर सप्तशृंगीगढ़। पर वहाँ जाने से पहले बहुत ही बड़ा घाट सेक्शन लगता है, जिसमें हमें सह्याद्री माउंटेन रेंज का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नजर आता है। और इसी खूबसूरत नज़ारे को देखते देखते कब हम 4500 फीट ऊपर आ जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता, जो कि सप्तशृंगी माता की मंदिर का बेस पॉइंट है, जहाँ तक हमें बस छोड़ती है और वहाँ से 500 सीढ़ियाँ चढ़ के हम मंदिर तक पहुँच सकते हैं। वैसे जिनको सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी वो रोपवे से भी आ सकते हैं, पर हमने सीढ़ियाँ चढ़ने का ऑप्शन चुना, क्योंकि हमारी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी हो जाएगी और हमारी सोच ऐसी है कि जब तक हो सके तब तक मंदिर में दर्शन के लिए शॉर्टकट ना लें। पर हमारा नसीब अच्छा था कि शाम के समय भीड़ कम थी, जिसकी वजह से सिर्फ 15 से 20 मिनट में ही हम ये 500 सीढ़ियाँ चढ़ के मंदिर तक पहुंच चुके। वैसे मंदिर में ऊपर आने के बाद हमें थोड़ी बहुत भीड़ नजर आई, जिसके लिए हमें थोड़ा बहुत वेट करके माता के दर्शन करने थे, जिसके लिए हम भी लाइन में लग गए। वैसे सप्तशृंगी माता के मंदिर को महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठ में से अर्ध शक्तिपीठ कहा जाता है, लेकिन ये अर्ध नहीं आद्य शक्तिपीठ है, जिसका अपभ्रंश होकर अर्ध शक्तिपीठ हो गया। जिसमें माता का स्वरूप कुछ ऐसा था, माता को 16 भुजाएं थी, जिसमें हर हाथ में एक शस्त्र था और माता की मूर्ति पूरी तरह से सिंदूर से लिपटी हुई थी। तो माता के अच्छे से दर्शन होने के बाद और ओटी भरने के बाद हम वापस होटल की तरफ निकल पड़े उसी रूट से।